आंटी बस आप मान जाओ। अब आंटी चुप हो गई थी। अब मैं आंटी का जवाब समझ गया था। उनके मन में भी हाँ ही था। फिर मैंने आंटी को अच्छे से वो किया और उस दिन पूरे 3 बार खेला। तब जाकर आंटी का बाल्टी पानी से भर गया। मेरा नाम सुमीत है और मैं 23 साल का हूँ। आज से 4 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, स्कूल पास करने के बाद अब मेरा मन भटकने लगा था। इस उम्र में अक्सर ऐसा ही होता है, जो मेरे साथ भी हो रहा था। मेरा ध्यान मेरे पड़ोस की आंटी शीला पर ही रहता था। शीला आंटी लगभग 35-36 की रही होगी, जो बहुत खूबसूरत थी। बच्चों के स्कूल जाने और अंकल के शॉप पर जाने के बाद आंटी घर पर ही अकेले ही होती थी। इसलिए अक्सर वो शाम को ही घर से बाहर निकलती थी। मैं आंटी के यहाँ धीरे धीरे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगा। मैं मौका मिलते ही मैं आंटी को देखने लगता था। आंटी को देखने के अलावा उनसे बातें करने में मेरी भी फट रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं आंटी से मेरे मन की बात कहूँ। एक दिन आंटी के घर ही बैठा था और वो उस वक्त नहाकर बाहर आई थी। कुछ देर बाद वो साड़ी बदलकर तैयार होकर बाहर आई और किचन में काम करने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी किचन में चला गया। अब दोनों तरफ से खामोशी छाई हुई थी। मैं उनके पास ही खड़ा था। तभी आंटी ने कहा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू मुझे कुछ ज्यादा ही घूर घूर कर देख रहा है। आंटी के ऐसा कहते ही मेरी तो फट गई। समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी को क्या जवाब दूं, लेकिन जवाब तो कुछ न कुछ देना ही था। तभी मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, हाँ आंटी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आप बहुत खूबसूरत हो। आपको देखकर बहुत अरमान जग जाते हैं मेरे। मुझे आपको प्यार करने का दिल करता है। आंटी, हाँ, वो तो तेरी हरकतों को देखकर मुझे समझ आ रहा है, लेकिन सुमित, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुझसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और शादीशुदा भी हूँ। मैं बहुत दिनों से तुझे समझाना चाह रही थी लेकिन आज मौका मिला है। तू समझ तो समझा रही हूँ। मैं बोला, लेकिन आंटी, आप मुझे अच्छी लगती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? आंटी, तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सुमित, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी बात मान लूं और कुछ भी तू बोले वो मैं सुन लूं। मेरे बच्चे हैं, परिवार है। मेरी एक गलती मेरी जिंदगी खराब कर देगी। इसलिए तू यहाँ रोज रोज अपना आना बंद कर दे। लोग देखते हैं और फिर बातें भी बनाते हैं। मैं बोला, आंटी, लोगों का क्या है? लोगों का तो काम ही होता है दूसरे के फटे में टांग डालना, बातें बनाना। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। आंटी, प्लीज मुझे एक मौका दो। आंटी बोली, सुमित, तुझे मौका देने का मतलब क्या होता है, तू समझता है ना? मैं बोला, हाँ आंटी। वो बोली, मैं ये नहीं कर सकती। मैं बोला, आंटी, आप कुछ भी सोचो, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। एक बार मुझे मौका तो दो। मुझ पर एक बार भरोसा तो रखो। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा या फिर मेरी वजह से आपका दिल कभी नहीं दुखेगा। मैं कोशिश करूंगा कि लोग मेरी वजह से आपको बातें ना सुनाएं। प्लीज प्लीज आंटी। तब
आंटी लाचार होते हुए बोली, अब मैं तुझे क्या जवाब दूं? क्या बोलूं मैं तुझे? यार, तू खुद ही समझदार है। तेरी उम्र अभी इन सब चीजों में पड़ने की नहीं है। पढ़ाई कर, बस इसी में तेरा फायदा है। मैं बोला, वो तो मैं कर ही रहा हूँ आंटी, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत है। अगर अगर आपने यह मौका मुझे नहीं दिया तो मैं सच में बिगड़ जाऊंगा। मैं गलत लोगों के चक्कर में आ जाऊंगा। इससे पहले आप मुझे एक मौका देकर देखो। सुधार 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 दो मौका देकर सुधार दो। अगर आपकी दोस्ती में रहा तो मैं गलत संगत में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर आंटी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब बिल्कुल खामोश हो गई। आंटी की खामोशी बता रही थी कि वो भी अब तैयार तो है, लेकिन समाज क्या सोचेगा, ये सोच रही थी। उनके चेहरे का रंगत देखकर पहचान गया था मैं कि वह अब मन से मान गई हैं, लेकिन पहल नहीं कर रही हैं। वह झिझक रही थी। फिर मैं उनके हाथों को पकड़कर कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। प्लीज आंटी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। फिर वह किचन से बाहर जाने लगी। मैं आंटी के पीछे पीछे बेडरूम तक आ गया। एक दो बार मना करने के बाद अब वह मना नहीं कर रही थी। तब जाकर मैं समझ गया कि अब मामला सही बैठ गया है। तब जाकर मैंने सही समय का फायदा उठाया और उनको वो सब करने वाला ही था कि अभी तक तो ठीक से कुछ हुआ ही नहीं था, कि ऊपर से सब कुछ हो रहा था और ठीक से कुछ हुआ ही नहीं था कि तभी दरवाजे की घंटी बज गई। आंटी गेट खोलने गई। देखा तो बच्चे स्कूल से लौट आए थे। मुझे बच्चों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब आंटी किचन में बच्चे के लिए खाना तैयार करने लगी। मैं किचन के सामने सोफे पर बैठा था और उन्हें ही देख रहा था। खैर, फिर मुझे लौटना पड़ा। अब अगले दिन मैंने आंटी के घर जाने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने गेट ही नहीं खोला। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए, लेकिन आंटी ने मुझे उनके घर के अंदर तक आने का मौका ही नहीं दिया। शायद वह अब मुझे इग्नोर कर रही थी, लेकिन क्यों? और उन्हें यह सब गलत भी लग रहा था। फिर एक दिन आंटी हमारे घर आई और मुझे बुलाने लगी। सुमित, मैं आकर कहने लगी कि उनका सिलेंडर खत्म हो गया है, नया सिलेंडर लाना है। मैं तो मौके की ही तलाश में था। मैं बिजली की तेजी से नया सिलेंडर लेने गया और लेकर आंटी के घर पहुंच गया। मैंने सिलेंडर सेट करके दिया। आंटी ने मुझे धन्यवाद कहा। मौका पाकर मैंने भी आंटी को बोल दिया और कहा, आंटी, कुछ देना ही है तो वो दे दो जिसकी मैं इच्छुक हूँ, वरना अपना थैंक यू अपने पास ही रखिए। मेरी बात सुनकर आंटी सहम गई और बिल्कुल खामोश हो गई। वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी। वो बोली, वो दे पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बोला, अगर आंटी आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तब आंटी बोली, तू ऐसी चीज की डिमांड ही क्यों कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है? मैं बोला, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आंटी, और कर क्या करूँ? आंटी बोली, यार तू अच्छा लड़का है। तभी मैं बोला, आंटी बस आप मान जाओ। अब आंटी चुप हो गई। अब मैं आंटी का जवाब समझ गया था। उनके मन में भी हाँ ही था। फिर मैंने आंटी को अच्छे से वो किया
और उस दिन पूरे 3 बार उनके साथ खेल खेला। तब जाकर आंटी का बाल्टी पानी से भर गया, लेकिन मैं तो थक गया इन सब चीज़ों में, थक कर निहाल हो गया था। फिर वो सब के बाद आंटी बोली, चल कोई बात नहीं, लेकिन आज तुमने अच्छे से खेल खेला है। मैं बहुत खुश हुई और वह बोली कि इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। सुमित, मैंने कहा, आप टेंशन मत लीजिए आंटी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा और यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। और फिर मैंने इतना मेहनत किया था कि थक हार कर वापस अपने घर आ गया और आज मैं बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद, या यूं कहूं कि पहली बार, मुझे बहुत मज़ा आया था मेहनत करने में। मेरे बहुत दिनों की मेहनत आज रंग लाई थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश था। दोस्तों, तो इस तरह मैंने आंटी के साथ वो वाला खेल खेला। आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।